खुशी की शादी होने जा रही थी। हर तरफ खुशी का माहौल था। शादी की तैयारियां जोरों पे चल रही थी, पर खुशी का मन बहुत उदास था। वो इस शादी से खुश नहीं थी। खुशी राज से शादी नहीं करना चाहती थी, पर परिवार की खुशी और मान सम्मान की खातिर उसे अपनी जिद छोड़नी पड़ी थी। खुशी किसी दूसरे लड़के से प्यार करती थी, पर जिसे वो प्यार करती थी वो उसके लायक नहीं था और वो परिवार में किसी को भी पसंद नहीं था। आखिर वो दिन आ ही गया। खुशी की शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई। अब वो राज के साथ शादी की अटूट बंधन में बंध गई थी। अब विदाई का समय आया। खुशी की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी थी। खुशी सबसे लिपटकर खूब रोई। जाते जाते खुशी के दादाजी ने राज के कंधे पर हाथ रखा और कहा, बेटा मेरी खुशी थोड़ी नादान। तभी राज बोल पड़ा, खुशी का पूरा ध्यान रखूंगा दादाजी, और एक भी शिकायत का मौका आपको नहीं दूंगा। बस फिर क्या था, गाड़ी चल पड़ी एक नए सफर का काफिला लेके, जहां राज ने अपने सपनों की दुनिया सजाई थी और खुशी ने अपने सपनों की बलिदानी दी थी। गाड़ी अब एक सुंदर से घर के आगे रुकी और सारे लोग खुशी का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। क्यों नहीं करते, आज नई बहू का घर प्रवेश जो था, सारी रस्में बहुत अच्छे से हो गई। अब खुशी को उसकी ननद अपने कमरे में ले गई। गुलाब की भीगी भीगी खुशबू से पूरा कमरा मानो महक रहा था और खुशी के आने का ही इंतजार कर रहा था। आज पहली रात थी खुशी और राज के मिलन की, पर खुशी का मन बहुत बेचैन हो रहा था, क्योंकि वो राज से प्यार नहीं करती थी। यह शादी तो बस परिवार की खुशी के लिए उसने की थी। थोड़ी देर में राज कमरे में आया। खुशी का दिल तो मानो धड़कने लगा था। जैसे ही राज उसके पास आया, वो एकदम से डर गई और एकदम चिल्ला के उठी, तो उसकी साड़ी पास में रखी गुलदस्ते से अटक गई और वो गुलदस्ता धड़ाम से गिर गया। खुशी की मानो सिट्टी पिट्टी जैसे गुम हो गई थी। उसने कहा, वो अरे आई एम सॉरी। उसका चेहरा देखने लायक था। वो जैसे ही कदम बढ़ाने लगी, राज ने उसे दोनों हाथों से उठा लिया और कहा, एकदम झल्ली हो तुम, ठीक कहते हैं तुम्हारे दादाजी। दोनों जोर से हंस पड़े। राज ने खुशी को पास में रखे सोफे पे बैठाया और फिर पानी पिलाया और कहा, खुशी रिलैक्स, अपनी धड़कन से कहो शांत हो जाए, मैं तुम्हारा दोस्त ही हूँ, एक बार अपना दिल खोल कर तो देखो। और कहा, तुम पलंग पे सो जाओ और मैं यही सोफे पे सो जाऊंगा। खुशी वो गुलदस्ता के बिखरे हुए कांच के टुकड़े उठाने लगी। तभी एक टुकड़ा उसके हाथ में जा चुभा और वो जोर से बोली, आहा। तभी राज झट से उसके पास आया और धीरे से कांच का टुकड़ा निकालकर उसकी अंगुली को अपने मुंह में ले लिया। राज ने खुशी की ओर देखा। खुशी तो शर्म से जैसे पानी पानी हो रही थी। राज ने कहा, खुशी यह तो पहली रात है मिलन की, तुम ऐसी ही हो या? राज ने खुशी की मरहम पट्टी कर दी। खुशी ने राज को थैंक्स कहा और राज ने कहा, धन्यवाद। राज ने कहा, खुशी एक बात का ध्यान रखना, मैं सब कुछ सहन कर सकता हूँ, पर झूठ और चोरी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। इस बात का तुम विशेष ध्यान रखना। खुशी संस्कारों की बहुत धनी थी। उसने बहुत ही जल्दी घर में सबका दिल जीत लिया और घर में सब उसके हाथ का खाना बड़े चाव से खाते थे और खुशी अब खुश रहने लगी थी। पर रवि, जिससे खुशी ने कभी प्यार किया था, उसने उसका पीछा ना छोड़ा। वो हर दूसरे दिन खुशी को फोन किया करता था, जिससे खुशी अब थोड़ी खींचने भी लगी थी, क्योंकि वो भी बीता कल भुलाकर अब आगे बढ़ना चाहती थी। रवि ने खुशी को मिलने के लिए बुलाया। खुशी ने पहले तो इनकार कर दिया, पर बार बार आग्रह करने पर खुशी ने सोचा, एक बार रवि से मिलकर सब कुछ खत्म करना ही ठीक रहेगा। खुशी ने राज को फोन किया और कहा, मैं अपने एक दोस्त से मिलने जा रही हूँ, आते वक्त थोड़ा लेट हो जाएगा। राज के पूछने पर उसने बताया वो रवि से मिलने जा रही है।
राज ने कहा ठीक है। खुशी रवि के वहां पहुंच गई थी, जहाँ रवि पहले से ही उसका इंतजार कर रहा था। रवि ने खुशी से उसका हालचाल पूछा और कहा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम्हारे साथ बाकी की जिंदगी जीना चाहता हूँ, तुम बस हाँ कर दो, फिर देखो मैं क्या करता हूँ। खुशी ने कहा बस। वो वहां से जाने लगी। तभी रवि ने कस के खुशी का हाथ पकड़ लिया। खुशी ने कहा, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे दर्द हो रहा है। पर रवि कहाँ मानता। उसे तो खुशी अकेले में जैसे मिल गई थी, उसे तो यही चाहिए था। तभी राज वहां आ गया। उसने रवि को कसकर झापड़ लगाया और राज को अपने सामने पाकर खुशी जैसे सन रह गई। उसकी आंखें शर्म से झुक गई और राज के पीछे जाके खड़ी हो गई। राज ने रवि की अच्छी सी बैंड बजाई और खुशी को घर चलने का इशारा किया। राज खुशी को लेकर घर आया। राज आज बहुत गुस्से में था। उसने खुशी से कोई बात नहीं की और सीधे कमरे में आके सोफे पे लेट गया। खुशी शर्म से पानी पानी हो रही थी। वो राज के पास आई और कहा, राज, आई एम सॉरी, मुझे माफ कर देना, इतनी बड़ी बात तुमसे छिपाई। खुशी की आंखों में से आंसू की धारा फिर बहने लगी थी। राज ने कहा, खुशी, कल तुम्हारे मायके जाना है, इसलिए जल्दी तैयार हो जाना, बाकी की बातें हम कल ही करेंगे। यह कहकर राज सो गया। खुशी रात भर सोचती रही, कहीं राज मायके में जाकर सब कुछ बता तो नहीं देगा, और वो डर गई थी। पर अब क्या करती, उसने गलती भी तो जो कर दी थी। राज खुशी को लेकर अपने ससुराल के लिए निकल गया था। खुशी की आंखें राज ने पढ़ ली थी। खुशी ने कहा, राज। राज ने बोला, हाँ खुशी। खुशी ने कहा, राज, कल रात की बात मेरे घर पे किसी को न बताना प्लीज, तुम जो कहोगे मैं वैसा करूंगी। पर राज ने कोई जवाब नहीं दिया। खुशी का मायका आ गया। जब बाहर कोई लेने ना आया तो खुशी ने गेट पर धक्का लगाया तो सामने सब उसके इंतजार में पलके बिछाए हुए थे और उसे अपने पहली वर्षगांठ की बधाइयां दे रहे थे। पर खुशी राज को आंखों से इशारा कर कुछ और ही कह रही थी। खुशी के दादाजी ने राज को अकेले में बुलाया। उन्होंने राज को धन्यवाद कहा। यह सब जानते हुए भी खुशी किसी और से प्यार करती है, फिर भी तुमने मेरे बेटे को अपनाया। तभी राज ने बीच में कहा, दादाजी, आप अपने दादा के असीम दोस्त थे और आप दोनों की असीम इच्छा थी कि मेरी और खुशी की शादी हो। मैं अपने स्वर्गीय दादा की इतनी सी इच्छा कैसे पूरी नहीं करता। दादाजी इतना ही बोल पाए, शाबाश बेटा। खुशी ने दादा और राज की बात सुन ली थी और राज ने खुशी को जाते हुए भी देख लिया था। खुशी सीधे अपने कमरे में गई और वह जाके रोने लगी थी। तभी राज वहां आया और उसने खुशी की आंखों से आंसू पूछे और उसे अपनी बाहों में भर लिया और कहा, खुशी, मुझे तुमसे कोई शिकायत नहीं है, कोई शिकवा नहीं, तुम्हें पछतावा है, मेरे लिए यही बहुत है। खुशी राज के चरणों में गिर गई और कहा, मुझे माफ करना, मैं तुम्हारे लायक ही नहीं हूँ। तब राज ने खुशी को उठाया और कहा, पर तुम्हारे जैसे झल्ली लड़की मुझे और कहाँ मिलती, अंधेरे में टॉर्च लेके चलता ना तो भी नहीं मिल पाती। दोनों हंस पड़े और राज ने खुशी का हाथ पकड़ा और उसे अपनी तरफ खींचा और उसे अपनी बाहों में भर लिया। राज और खुशी अब रवाना हो रहे थे। खुशी और राज को यूं हंसते मुस्कुराते देख दादाजी ने आज सुकून भरी सांस ली थी।